वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी का सिलसिला जारी। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना सीतल माड़ी में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी के दौरान SP गलगश सैफुल्लाह गुजर, DSP न्यू मुल्तान इरशाद अहमद मौजूद थे। तफसीलात देख लेते हैं मुल्तान से नुमाइंदा मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना सीतल माड़ी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी के दौरान DSP गुलगश्त सैफुल्लाह गुजर और DSP न्यू मुल्तान इरशाद अहमद, SHO और तफ्तीशी अफसरान खुली कचहरी में मौजूद थे। CPO सादिक अली डोगर ने खुली कचहरी में आए हुए शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने पुलिस अफसरान को हदायत जारी की कि शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल मुद्दई मुकदमात ने रिकवरी मिलने पर CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का शुक्रिया किया। CPO मुल्तान का इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज़ मुल्तान। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में सूरज ने आग बरसाई हुई है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दूसरी जानिब शहरी गर्मी की शिद्दत से बेहाल, फालूदा की दुकानों का रुख कर लिया। सौगात जलीपुर की फालूदा खाकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त फालूदा की दुकान पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी गर्मी की जो शिद्दत है बहुत इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरी भी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशहूर सौगात जो फलूदा है, गर्मी की जो सौगात है, उसको फुल इंजॉय करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं ये गर्मी की जो शिद्दत है किस तरह कम कर रहा है। देखो जी, ये जलालपुर की सौगात है माशाल्लाह, और दूर दूर से लोग आते हैं। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और म्यार है माशाल्लाह। दूर दूर से लोग, देहात से लोग आते हैं, शहर के लोग भी है माशाल्लाह इनके पास खाते हैं। इनका माशाल्लाह जो म्यार है वो जलालपुर में सबसे अच्छा है माशाल्लाह, और लोग हम भी इनके खाते हैं माशाल्लाह। और इधर जो है ना, अल्लाह तेरा भला करे, हम पहले भी खाते हैं इनसे फलूदा माशाल्लाह। इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं अपने दोस्तों से अपील करूंगा माशाल्लाह कि गर्मी दूर करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसे दूर करने के लिए फलूदा वगैरह शरबत मशरूबात जो होते हैं ठंडे, वो इस्तेमाल करने चाहिए गर्मी के लिहाज से। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि दूर दराज देहात के भी लोग जो हैं वो भी इस गर्मी के अंदर इस फलूदे को बड़े शौक़ से खाते हैं और गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लिहाजा मैं अपने दोस्तों से भी यही कहूँगा कि गर्मी की जो शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी। नाला खुर्द में डेयरी मसनूआत में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ। DG फूड सैयद मूसा रजा की हिदायत पर GT रोड सनरनाला खुर्द में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई। 2 मन मिलावटी क्रीम मक्खन तल्फ, मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, प्रोडक्शन बंद कर दी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, रीनाला खुर्द में पंजाब फूड अथॉरिटी ने डेयरी मसनूआत में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए GT रोड रीनाला खुर्द में एक डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 मन मिलावटी डेयरी क्रीम और मक्खन तलब कर दिया गया, जबकि यूनिट की प्रोडक्शन बंद करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक लेबार्टरी रिपोर्ट में क्रीम और मक्खन में गैर मियारी अज्जा की मिलावट साबित हुई, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। उनका कहना था कि ग़िज़ाइयत की कमी और मिलावट के बहस मुज़र सेहत खुराक को मौका पर तलब किया गया। DG फूड अथॉरिटी ने वाज़ह किया कि खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और पंजाब भर में फूड सेफ्टी टीमों के ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भट्टी, NTN न्यूज़, रीनाला खुर्द। खानेवाल पुलिस ने मई 2026 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। TPO मोहम्मद आबिद की क़यादत में जराइम पेशा नासिर मनशियात फरोश इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। पुलिस ने मुतादिद मुकदमात दर्ज करते हुए भारी मकदार में असलहा मनशियात बरामद, जबकि पुलिस खिदमत मराकज़, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, मीसाक सेंटर के जरिए हज़ारों शहरियों को सहूलियात फराहम की गई। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं शेख सुहेल। खानेवाल पुलिस ने माह मई 2026 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DPO मोहम्मद आबिद वड़ाइच की क़यादत में जराइम पेशा अनासिर मंशियात फरोशों, नजायज असला रखने वालों और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ
अमल में लाई गई। पुलिस ने मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज करते हुए भारी मकदार में असला, मंशियात और मसरूका माल बरामद किया, जबकि पुलिस ने खिदमत मरकज तहफ़्फ़ुज़ सेंटर और मिसाली सेंटर के जरिए हजारों शहरियों को सहूलत भी फराहम की गई। माह मई के दौरान खानेवाल पुलिस ने नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ 65 मुकदमा दर्ज किए और कार्रवाइयों के दौरान 5 राइफल, 1 कलाशनकोव और 49 पिस्टल भारी मिकदार में असला बरामद किया। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 137 मुकदमा दर्ज किए, जबकि 52 किलो से जायद चर्स, 1 किलो 760 ग्राम हेरोइन, 1060 ग्राम आइस और 3827 लीटर शराब बरामद की गई। डीपीओ मोहम्मद आबिद विडाइच की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 8 डकैत गैंग्स के 22 अरकान गिरफ्तार किए गए, 55 मुकदमा ट्रेस किए गए और शहरियों से लूटा गया 50,61,000 रुपए मालियत का मज़कूरा सामान बरामद किया गया। दूसरी जानिब पुलिस खिदमत मरकज में शहरियों को एक ही छत तले 16 मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की गईं, जहां माह मई के दौरान 9,573 शहरी मुस्तफीद हुए। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में 317 ख़वातीन और ट्रांसजेंडर अफराद, जबकि मसाकी सेंटर में 248 अक़लियती शहरियों के मसाइल हल को यकीनी बनाया गया। खानेवाल पुलिस ने इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 54 ए कैटेगरीज और 209 बी कैटेगरीज के इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार किया। डीपीओ मोहम्मद आबिद विडाइच का कहना था कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां आइंदा भी भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। कैमरामैन टीम के साथ शेख सुहेल एंड नुमाइंदा NTN न्यूज़ खानेवाल। बहावलनगर में स्पेशल एजुकेशन स्कूल की इमारत की तामीर में हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगाया, मगर मासूर खुसूसी बच्चे आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी बच्चों के लिए 12 बजट फराहम किया, लेकिन इल्ज़ाम है ये फंड साबिक MPA, उनके ठेकेदारों, महकमे बिल्डिंग के बाज़ अफसरान की मुबैना मिली भगत से सिर्फ जेबें गर्म करने में इस्तेमाल हुए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शेख वक़ास इकबाल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहावलनगर में भी स्पेशल एजुकेशन का स्कूल जो था वो बुनियाद में दिया, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर बिल्डिंग के हवाले से, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग तैयार करने वाले ठेकेदार थे, उन्होंने नाकस मटेरियल इस्तेमाल करके यहाँ पर बिल्डिंग में विजिट जब हमने आकर यहाँ पर किया, हमारे साथ मौजूद इंसानी हुकूक के वाइस चेयरमैन भी थे और हमारे साथ इस टाइम मैडम भी मौजूद है। हमने यहाँ आकर जब देखा तो यहाँ पर व्हाइट वॉश जो था वो बिल्कुल उतरा हुआ है और यहाँ पर जो उन्होंने सर्किट के बोर्ड दिए हुए हैं बिजली के, वो भी बिखरे पड़े हैं। मजीद हम बात करते हैं कि ये जो सहूलियात से महरूमी नजर आ रही है, ये ठेकेदारों की गफलत की वजह से क्यों हो रहा है ऐसे? अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज शरीफ ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 14 जिले मुंतखब किए थे, उनमें से एक बहावलनगर भी था। यहाँ की बिल्डिंग तो 2005 से कायम है, लेकिन यहाँ बिल्डिंग की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए उन्होंने बजट दिया, जो कि एलोकेट भी किया, फंड रिलीफ उन्होंने रिलीज भी कर दिए, लेकिन यहाँ पे काम का म्यार जो है वो इस कदर स्लो है। पहले तो पूरे पंजाब में सिर्फ बहावलनगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पीछे रह गया कि अभी तक बिल्डिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो काम कंप्लीट हुआ है उसका म्यार भी जीरो है। अगर यहाँ पे जैसे ये बात कर रहे थे, इन्होंने खुद आके देखा भी है टीम ने पूरी ने, कि अगर व्हाइट वॉश की बात की जाए, जगह जगह से 4 दफा रंग होने के बावजूद भी व्हाइट वॉश उतरा हुआ है, सीमेंट उखड़ा हुआ है। अगर पैनल बोर्ड्स की बात की जाए, कोई पैनल बोर्ड इन्होंने फिक्स करके नहीं लगाया हुआ। काम फंड्स मिल गए हैं, उनके पास पैसा आ भी गया है, इसके बावजूद बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने काम हमारा बहुत ही लो लेवल का किया हुआ है, जिसके लिए हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो इनकी जो हमें बिल्डिंग हैंडओवर की डेट्स थी वो 2025 की थी, 2025 सारा गुजर गया। हमारे बच्चों ने सर्दियां बाहर बैठ के गुजारी हैं, बिल्डिंग का काम नहीं हुआ था, कमरों में काम हो रहा था और बच्चे सारी सर्दियां बाहर बैठे रहे हैं। अभी 2026 का जून आ गया, अभी तक हमारी बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ कि हम बिल्डिंग उनसे हैंड ओवर कर सकें, और काम का म्यार बहुत ही लो है। अच्छा, अगर गर्मी के लिहाज से और बात की जाए तो अभी कमरों में बच्चों के लिए AC या पंखे मौजूद है? जो फैन इंस्टॉलेशन है वो सारे रूम्स में हो चुकी है, लेकिन अगर रूम में 4 पंखे लगे हुए हैं तो उनमें से 2 चलते हैं, 2 चलते ही नहीं है। काम का म्यार आप इसी से अंदाजा लगा लें। अगर किसी भी जगह पे नए पंखे लगते हैं, नई वायरिंग होती है और वो पंखे लगते ही चले ना, तो वहां पे आप खुद सोच लें, एक क्वेश्चन मार्क ही है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों ने क्या काम किया है। जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे इस टाइम एजुकेशन स्पेशल की हेड। अब हम बात करते हैं इंसानी हुकूक तंजीम के वाइस चेयरमैन से, कि जिन्होंने आज विजिट किया मीडिया के हमरा और यहाँ पर आकर उन्होंने निशानदेही वाइस चेयरमैन से, कि उनका क्या कहना है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आज हम स्पेशल एजुकेशन का विजिट किया है, जो कलर है ये कलर करते हैं और 1 हफ्ते के बाद वो कलर उतर जाता है, नाकस मटेरियल है। इसका असल ठेकेदार जो है राना अब्दुल रऊफ साहब से, साहब का MPA, उसने आगे ठेकेदार रखे हुए थे, वो 2-3 ठेकेदार थे, कोई भी नाकस मटेरियल लगा इधर
कोई अच्छा काम नहीं हुआ, सब चीज वही देखते हैं, वही नाकस है। तो बिल्कुल इसको जो है ना फौरी तौर पे इसका काम सही होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद थे इस टाइम वाइस चेयरमैन पंजाब, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो साबका एमपीए थे उन्होंने ठेकेदारों को बजट दिया काम करने के लिए, लेकिन ठेकेदारों की नीयत में खोट नजर आते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें गर्म की, लेकिन माजूर बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर बहावल नगर में तेज हवा की वजह से यहाँ का इनका मेन जो डोर है वो गिर चुका है, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत के लिए कोई भी नहीं आया। ये बहावल नगर का स्पेशल एजुकेशन स्कूल महरूमियत का शिकार है। आला हुकाम से ये अपील है, वजीर आला मरियम नवाज से अपील है कि इसका फिलफोर नोटिस लिया जाए और इनको अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। कैमरामैन टीम के साथ शेख वकास, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़, बहावल नगर। बहावल नगर की तहसील मंशनाबाद के नवाही इलाके मौसा बेशन सिंह के मुकामी ज़मींदारों ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी नंबरदार इनसे ठेका आबियाना वसूल तो करता है मगर हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा असल बिल फराहम नहीं करता। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ मुखल से। जी आसिफ बताइएगा। जी, मिंचनाबाद के नौ इलाका मौजा बिशन सिंह में मुकामी ज़मींदारों ने मुबैना बेज़ादियों के खिलाफ एहतजाज किया। नाज़रीन का कहना है कि इनसे हर साल ठेका बयाना वसूल किया जाता है लेकिन सरकारी बिल फराहम नहीं किया जाता। इनके मुताबिक गुज़श्ता साल फराहम किया गया बिलों के QR कोड और SD कोड भी फाल नहीं थे, जिसके बायस बिलों को जैली होने का शोबा पैदा हुआ। अहले इलाकों ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से फौरन तहकीकात और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ मुगल, NTN न्यूज़, मिंचनाबाद। लाहौर पक्का में मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने टब्बा सादात और बस्ती पक्का में जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मकाम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर DSP साजिद सिद्दीक ने सिक्योरिटी प्लान, नफरी की तैनाती, दाखिल खारजी रास्तों और दीगर इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ हसनैन खान रिंद की रिपोर्ट। कहरोड पका मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक और डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ का टिब्बा सादात और बस्ती पक्का के जलूस रूट्स और मजालिस के मकामात का तफसीली मुआयना। DSP साजिद सदीक ने सिक्योरिटी प्लान, नफरी की तैनाती, दाखिली और खारजी रास्तों और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक और डिप्टी कमिश्नर ने जलूस रूट्स पर लाइटिंग, बैरियर्स, CCTV कैमरों, सफाई सुथराई और एमरजेंसी रिस्पांस इंतजामात का जायज़ा लिया। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक और डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने लाइसेंस दारान, मुंतज़मीन और उलमा इकराम से मुलाकात की और सिक्योरिटी अमूर, ज़ाब्ता इखलाक और बाहमी तामुन के हवाले से तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम इदारे अलर्ट और हम आंग रहें। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना था कि हसास मकामात की कड़ी निगरानी, मुअस्सर चेकिंग और सर्च ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाए। जलूसों और मजालिस के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएँ। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान का क़याम, मजहबी हमांगी और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खान रिंद, NTN न्यूज़, कहरोड पका। ज़िला खानेवाल में अवामी मसाइल के फौरी हल और इंसाफ की फराहमी के लिए DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद की जानिब से DSP ऑफिस कबीरवाला में खुली कचहरी का इनेकाद। SDPO, मुख्तलिफ थानों के SHOs, सहाफ़ी बरादरी, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर DPO मोहम्मद आबिद ने शहरियों के मसाइल सुने और अहकामात जारी किए। मज़ीद जानते हैं वसीम सज्जाद से आल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक अवाम को उनकी दलील पर इंसाफ फराहम करने के सिलसिले को जारी रखते हुए DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद ने DSP दफ्तर कबीरवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत पेश की, जिन्हें DPO ने तवज्जो से सुना। DPO मोहम्मद आबिद ने मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर फौरी दादरीसी और मुकर्रर वक्त में वापसी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि थाना जात में अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और साइलिन के साथ खुश इखलाकी को यकीनी बनाया जाए। DPO का कहना था कि इंसाफ की फराहमी पर हर शहरी का बुनियादी हक है, जबकि खुली कचहरियों का मकसद अवामी मसाइल से बराह रास्त आगाही हासिल करके उनका फौरी मुअस्सर हल यकीनी बनाना है। कैमरामैन टीम के साथ वसीम सजाद सियाल, NTN न्यूज़, कबीरवाला।
चनाब नगर में गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग घरेलू सार्फिन के लिए वबाल जान बन गई। मुकर्ररा शेड्यूल के बावजूद गैस की फराहमी में कमी जारी। शहरियों का कहना है गैस के औकात कार पहले ही महदूद हैं। दूसरी जानिब गैस आधा घंटा पहले बंद कर दी जाती है। मजीद जानते हैं बिलाल बड़ाइच की इस रिपोर्ट। गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग घरेलू सार्फिन के लिए वबाल जान बन गई। मुकर्ररा शेड्यूल के बावजूद गैस की फराहमी में कमी की जा रही है, जबकि प्रेशर भी इंतहाई कम है, जिसके बाइस खाना पकाने और दीगर रोज़मर्रा के अमूर मुतासर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक गैस की फराहमी के औकात पहले ही महदूद हैं, ताहम इन औकात में भी तकरीबन आधा घंटा पहले ही गैस बंद या कम कर दी जाती है। कम प्रेशर के बायस घरेलू खवातीन को खाना तैयार करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने शिकायत की कि गैस की गैर तसल्ली बख्श फराहमी के बायस इन्हें मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, जिसमें घरेलू अखराजात में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब तंदूरों पर रश बढ़ गया है और लोग मजबूरी के तहत रोटियाँ और दीगर अशिया को दोनों महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मकामी रहायशियों ने मुतल्लिका काम से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और गैस प्रेशर को बेहतर बनाकर शहरियों को दरपेश मुश्किलात का फौरी अजाला किया जाए।